हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम EMI क्रिएट करते हैं और उसको कैसे दूसरे रीजन में कॉपी कर सकते हैं। इसकी अगर आप बेसिक में बात करो तो अभी हमने ये सीख लिया है कि कैसे क्रिएट करते हैं, उससे कैसे नया इंस्टांस लॉन्च करते हैं, और अगर उसकी हमें ज़रूरत है किसी दूसरे रीजन में हमें काम करने की तो वहाँ हम कॉपी कर सकते हैं। पर अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि कुछ जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं या वो इसको सेल भी करते हैं, तो वो डिटेल क्या होती है कि बेसिकली AWS हमें अलाउ करता है कि अगर आपकी कोई इमेज क्रिएट है तो आप उसको अपने तो AWS अकाउंट में किसी दूसरे रीजन में भेज भी सकते हैं, पर उसको हम दूसरे के AWS अकाउंट में भी भेज सकते हैं। उसमें हमें बेसिकली उसके अकाउंट आईडी की ज़रूरत होती है और उसमें हम कॉपी कर देंगे तो वो जो इमेज होती है वो उसके AWS अकाउंट में पहुंच जाएगी। जैसे अगर आप समझो कि अगर हम कोई चीज़ किसी को भेजना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक फोटो या वीडियो किसी अपने फ्रेंड को भेजना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम व्हाट्सएप मान लीजिए ओपन किए, व्हाट्सएप के थ्रू हमने उसको भेजा। तो क्या होगा कि जो इमेज या फोटो जाएगी वो उसके व्हाट्सएप में जाएगी। फिर वहां से अगर वो चाहता है कि मैं इसको अपने गैलरी में रखना है या कहीं यूज करना है या कहीं पे मान लीजिए उसका डीपी लगानी है या कुछ करनी है, फिर वो वहां से उसका यूज करेगा। बेसिकली यही सेम चीज AWS भी अलाउ करता है कि अगर आपको किसी को इमेज भेजनी है, तो अगर मान लीजिए जैसे मैं मुंबई रीजन में काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने AWS अकाउंट से अगर किसी को भेजता हूँ तो उसके वो मुंबई रीजन में ही इंस्टांस जाएगा। अगर वहां पे वो इमेज चली गई, फिर वहां से आप क्या देखोगे कि वहां से वो उसको कॉपी करके अपने जिस रीजन में जरूरत है वहां पे लाके वो उसका यूज कर सकता है। तो बेसिकली आप ये चीज जरूर याद रखिएगा कि अगर हम कोई भी इमेज किसी दूसरे अकाउंट के साथ शेयर करते हैं तो वो भी सेम रीजन में जाती है। वहां से फिर जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि कैसे इमेज को कॉपी करते हैं दूसरे रीजन में, वैसे कॉपी करके वो उसका यूज कर सकता है। तो आज की जो ये लैब है इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी इमेज को दूसरे अकाउंट में भेजते हैं, वहां से अगर उसको रीजन में भेजना हो भेज के, और नया इंस्टांस कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम अपनी लैब के लिए चलते हैं। तो ये इसके आगे का जो लैब है वो हम उसको अपने लैपटॉप पे करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। आज आप देखेंगे कि मैंने एक इंस्टांस ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, क्योंकि इंस्टांस से रिलेटेड कैसे लॉन्च करते हैं और क्या क्या पैरामीटर हमें सेलेक्ट करना होता है या उसमें क्या टाइप है, ये सारा हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं इससे पहले की वीडियोस में। तो आज यहाँ पे समय को बचाने के लिए हमने ऑलरेडी एक इंस्टांस क्रिएट कर रखा है और इससे आगे का प्रोसेस करते हैं। आपको पता ही होगा, देखिए क्लिक करने के बाद ये हमारी पब्लिक आईपी आती है, इसको हम यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। और उसके बाद हमने आज जो हमारी पेम फाइल होती है उसको पीपीके में भी कन्वर्ट कर रखा है, तो सीधा हम लॉग इन करेंगे। अगर आपको पेम फाइल को पीपीके में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो ये सारी डिटेल आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और पे क्लिक करने के बाद जो अभी हमने फाइल ये देखिए क्रिएट की है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसको अब ओपन कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा ओपन का आ गया है। इसका हम यहाँ पे यूजर नेम डाल देंगे और देखिए यूजर नेम डालते ही यहाँ पे ये लॉगिन हो गया। इससे पहले की अगर आपने वीडियो देखी होगी, सेम वही प्रोसेस करेंगे, बस इसलिए कि जिससे हमें पता चल सके कि जो हमारी इमेज क्रिएट हुई है वो जो हमने जिससे इमेज लिया हुआ था वो और नई क्रिएट जो इमेज हुई है और उससे जो इंस्टांस लॉन्च कर रहे हैं वो सेम हो, बस ये चीज देखने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे, जो इससे पहले आप अपडेट का हम कमांड चला देते हैं का ये सिस्टम अपडेट के लिए, और उसके बाद हम एक फोल्डर सेम इससे पहले की वीडियो की तरह एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे और अपाचे इंस्टॉल कर देंगे, और जिसमें आज हम कुछ टेक्स्ट डाल देंगे जिससे हमें पता चले कि ये हमारा मेन सर्वर है। तो यहाँ पे उसके बाद आप गेट अपग्रेड कर देते हैं। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये काफी सिंपल प्रोसेस है लिनक्स के लिए। तो अगर आपको नहीं भी आता है तो नॉर्मल आप स्क्रीन पे जो कमांड दिख रही है उसको रन कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप लिनक्स में जब काम करेंगे तो ये बहुत बेसिक चीज है।
और आप देखेंगे अगर ये हमारा जैसे सिस्टम अपडेट हो जाता है एक बार, इसको पैच अपडेट कहते हैं कि जब भी आप नया इंस्टेंस क्रिएट करो तो एक बार उसको अपडेट कर लो कि वो आपका अपडेट हो। तो ये देखिए अभी अपडेट हो गया है। अब जो मैं बात कर रहा था कि आप इंस्टॉल, और अपाचे 2 हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। अपाचे 2 जो है वेब सर्वर है हमारा, तो वेब सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पे अब हमें मतलब हम इसको अपने अगर आईपी को डालेंगे HTTP के लिए तो उस पे आपको डिटेल इसकी आएगी। तो ये देखिए बहुत लाइट सॉफ्टवेयर है, मुश्किल से 30 सेकेंड या 1 मिनट लगता है, तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए अब हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। एक और हम कमांड चला के systemctl इसको देख भी सकते हैं, स्टेटस और अपाचे 2 ये यहाँ पे देखेंगे, चलाएंगे। अब देखिए ये रनिंग आ रहा है। इसके बाद हम दूसरा काम इसमें ये करेंगे कि हम एक जो फाइल एक क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम कुछ डिटेल इसकी डाल देते हैं। तो एक तो यहाँ पे हम VISSTech के नाम से क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे आई इंसर्ट मोड में लाके डाल देंगे दिस इज माई न्यू सर्वर। बस इतनी डिटेल हम डाल देंगे और उसके बाद इसको एस्केप की प्रेस करके और W को प्रेस करके इसको हम सेव कर देंगे। ये देखिए एक मेरी डिटेल यहाँ पे सेव हो गई। इसको आप कैट करके देख भी सकते हैं डिटेल इसकी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कैट किया, ये आ गया हमारा डिटेल। दूसरा, अगर इससे पहले की अगर मेरी वीडियो आपने देखी होगी उसमें अपाचे के अंदर कैसे हम जो होस्टिंग होती है, वेब होस्टिंग, वो कैसे होती है और उसका पाथ क्या होता है, तो पाथ का हम देख लेते हैं। वो पहले भी मैंने बता रखा है, CD वेयर और उसके बाद www HTML, ये हमारा पाथ होता है। यहाँ पे अगर LL करेंगे, देखिए index.html लिख के आ रहा है। अब यही जो फाइल होती है, यही फाइल हमें जब इस आईपी को, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम आते हैं और इस आईपी को यहाँ से हम सेलेक्ट करके और यहाँ पे अगर पेस्ट आप करते हो तो आप देखोगे कि यही सेम पेज खुल के आता है जो पेज अभी मैं दिखा रहा हूँ, index.html। अगर आप अभी उस पेज को, अगर मान लो इसको RM करके और इंडेक्स के पेज को आप डिलीट कर दो, अब आप देखोगे अगर ये पेज नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे अब कोई डिटेल नहीं दिखेगी। देखिए कोई भी डिटेल नहीं है। और उसके बाद अब यहीं पे हम एक पेज अपना क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमें क्लियर रहे कि हाँ ये हमने ही क्रिएट किया है। पेज का नाम सेम रहेगा, जो फाइल रहेगी उसका नाम सेम रहेगा, index.html। यहाँ पे देखिए इंसर्ट मोड में करने के बाद यहाँ मान लीजिए हम डाल देते हैं दिस इज माई वेब सर्वर, और उसके बाद इसको मान लीजिए एक लाइन लिख के एस्केप करके और W को यहाँ से प्रेस कर देंगे और ये आप देखेंगे कि ये हमारा यहाँ पे सेव हो गया है। एक बार अगर आप इसको यहाँ से फिर रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए अगर आप यहाँ से फिर, तो देखिए वो डिटेल यहाँ पे लिख के आने लगी। तो अब आपको प्रूफ के लिए ये पता है कि हमारा जो वेब सर्वर है उस पे ये दिखेगा दिस इज माय वेब सर्वर, ठीक है। और ये डिटेल के बाद एक हमने फाइल यहाँ पे आपने देख ही लिया होगा कि क्रिएट कर दिया है। तो ये 2-3 डिटेल हमने इसमें ऐड कर दी है। अब इसका हम दूसरा काम करते हैं, जो इमेज लेते हैं। इमेज कैसे लेते हैं वो भी आपने इससे पहले की वीडियो में देखा होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम यहाँ पे इमेज उसकी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक्शन में जाएंगे, यहाँ पे इमेज एंड टेम्पलेट में, और यहाँ पे क्रिएट इमेज। क्रिएट इमेज में सबसे पहले उसका नाम पूछता है, तो मान लीजिए MI डेमो, और इसको BKP बैकअप कर देंगे कि उसका बैकअप है। सेम यही डिटेल हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर इसकी साइज जो है वो 10 GB है। अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो इसको हम सेफ रखेंगे। टैग अभी हम डाल नहीं रहे हैं, तो यही सेलेक्ट कर लेते हैं कि इमेज और स्नैपशॉट का जो टैग है वो एक साथ रहेगा। अभी फिलहाल हम टैग डाल नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे आके हम इसको क्रिएट कर देंगे। और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अब अगर
आप नीचे आएंगे और अपने AMI में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्रिएट हो रहा है और ये अभी पेंडिंग है। जैसे ही ये अवेलेबल आता है तो हम इसको दूसरे अकाउंट के साथ एक बार कॉपी करके देखेंगे। अब देखेंगे आप ये जो हमारी इमेज है वो अवेलेबल हो चुकी है और ये प्राइवेट है। और उसके बाद आप देखेंगे कि अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये इसकी डिटेल सारी खुल के आ रही है कि ओनर का अकाउंट आईडी क्या है जिसने क्रिएट की है और सारी चीजें यहाँ पे उसका नाम क्या है और जो इसके बाद डिटेल है कौन सा प्लेटफॉर्म है और इसका रूट वॉल्यूम क्या है, EBS है, ये सारी चीज आप यहाँ पे डिटेल देखिए नीचे आ रही है। अब अगर आप देखिए इसके हम एक्शन पे जाते हैं, एक तो यहाँ से आप देखिए लॉन्च इंस्टांस जो करते हैं वो हम देख चुके हैं, दूसरा जो कल हमने कॉपी का देखा था वो भी हमने डिटेल देख ली थी। और अब देखिए जो एक ये है एडिट परमिशन, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक तो ये है कि अभी जो ये है प्राइवेट है इसको पब्लिक कर दे। अगर इसको अब आप पब्लिक कर देते हैं तो AWS के जो भी यूजर हैं वो सारे इसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप इंस्टाग्राम अभी चला रहे हैं और अगर इंस्टाग्राम आप प्राइवेट कर रहे हैं तो सिर्फ वही देख सकते हैं जिनको आपने शेयर किया है या जिनके साथ आप क्लोज ग्रुप बनाए हैं या जो भी किए। लेकिन अगर आप पब्लिक कर देते हैं तो आपकी वीडियोस कोई भी देख सकता। सेम वो सिचुएशन यहाँ पे भी है कि आप जिसके साथ शेयर करना चाहते हैं आप चाहोगे कि सिर्फ वही देखे, तो उसके लिए अभी हम इसको अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट ही रहने देंगे। और अब देखिए ये यहाँ पे डिटेल आ रहा है कि यहाँ पे आप अपनी अकाउंट आईडी ऐड कर सकते हैं जिसके साथ आपको शेयर करना हो, तो ये सारी डिटेल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसको बैक आके देखेंगे, दूसरे अकाउंट की हमें जरूरत पड़ेगी कि जिसमें हम ये सारी डिटेल ऐड कर सकें। और उसके बाद अगर आप एक्शन में आते हैं तो देखिए ये रिक्वेस्ट का है स्पॉट इंस्टांस के लिए कि आप इसके लिए जो लॉन्च करेंगे उसके लिए स्पॉट इंस्टांस का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो अभी हमें नहीं करना है। ये देखिए डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे चेंज डिस्क्रिप्शन, अगर मान लीजिए इसका जो डिस्क्रिप्शन है जो ये है डिटेल यही सेम हमने डिस्क्रिप्शन में डाला था, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट का नाम डाला है जो आप दूसरे के साथ नहीं शेयर करना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते कि मैं इस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ, तो आप उसको यहाँ पे चेंज करके कुछ उसके नाम से रिलेटेड डाल सकते हैं और कॉमन कर सकते हैं। ये सारी डिटेल हो गई। तो यहाँ पे देखिए ये सारी डिटेल है। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे हम दूसरे AWS अकाउंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे एक और अकाउंट का ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। आप यहाँ देखेंगे तो अगर यहाँ पे EC2 की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने इसको लॉगिन कर रखा पहले से, इसमें अभी कोई इंस्टांस नहीं है, ये भी मुंबई रीजन में ही है। और जो हमारा दूसरा वाला है जिसमें हमने क्रिएट किया वो भी अभी मुंबई रीजन में ही हम काम कर रहे हैं। तो अगर हम इस इंस्टांस पे आएंगे तो अभी अगर आप यहाँ पे आके क्लिक करते हैं अमेजॉन मशीन इमेज में तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी क्रिएट नहीं होगा। इसको थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि काफी दिन बाद लॉगिन किया है, तो इसको यहाँ पे अपलोड होने में, लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बट आप यहाँ देखेंगे कि कोई इमेज नहीं है। अगर आप इसको देखिए पब्लिक इमेजेस कर देते हैं तो ये देखिए काफी इमेजेस आ रही हैं कि जो और लोगों ने क्रिएट कर रखा है। AWS देखिए मार्केट प्लेस, AWS का जो मार्केट प्लेस है उस पर लोग इसको सेल भी करते हैं कि आप एक अच्छा इमेज बनाइए, उसको खूब सिक्योर करिए और उसको आप बोलिए कि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो लोग उसको परचेज भी करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं कि हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी अगर डिटेल देखोगे आप तो हमारे पास कोई भी इंस्टांस नहीं है। तो देखिए अभी हमारे पास जब यहाँ कोई इमेज नहीं है तो हम इसका जो अकाउंट है इसकी अकाउंट की हमें आईडी की जरूरत होती है जो अभी हम वहां ले चल के इसको पेस्ट करेंगे। बाकी हमें कोई डिटेल नहीं रिक्वायरमेंट होती है, यूजर नेम और पासवर्ड इन सब की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ अकाउंट आईडी ये यूनिक होती है। ये आप अकाउंट आईडी यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस अकाउंट आईडी को आप ले चल के अगर दूसरे अकाउंट में है, देखिए जहाँ पे हमने इमेज क्रिएट कर रखी है यहाँ पे एक्शन में आएंगे और इसका जो एडिट EMI परमिशन का है यहाँ पे देखिए अभी हमने ये किसी को भी नहीं अलाउ किया है। यहाँ पे अगर हम आते हैं और यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं और इसको बाद ऐड अकाउंट आईडी करते हैं
अगर मान लीजिए हम यहाँ पे डालते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया कि आप इसके साथ शेयर कर सकते हैं। ये देखिए जो अकाउंट है, तो इसके साथ अगर आप देखिए अकाउंट आईडी, ये जो हमने अभी सेलेक्ट की थी वो अकाउंट आईडी अब हमें यहाँ पे दिख रही है। तो इस अकाउंट के साथ हमने इसको शेयर कर दिया है। बाकी देखिए आप कितना अकाउंट और क्या देखना चाहते हैं, जैसे 10 अकाउंट्स एक रो में देखना चाहते हैं, वो यहाँ पे एक पेज पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे हमने इसके साथ यहाँ पे जो अकाउंट है शेयर कर दिया। दूसरी आप चीज जरूर देखिएगा, ये जनरली हम भूल जाते हैं कि देखिए ऐड क्रिएट वॉल्यूम परमिशन एसोसिएटेड स्नैपशॉट्स व्हेन क्रिएटिंग अकाउंट परमिशंस, ये आप उसको अलाउ करिए कि हाँ उससे आप वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकें, नहीं तो वो फिर इंस्टांस कैसे बनाएगा। तो आप ये इसको अलाउ करना होगा कि हाँ ठीक है, हम उसका जो वॉल्यूम है वो भी शेयर कर रहे हैं और उसके मतलब ये भी अलाउ कर रहे हैं कि आप इससे इंस्टांस क्रिएट कर सकते हो। तो ये पॉइंट आपको भी सेलेक्ट करना होगा जिससे कि वो इससे इंस्टांस लॉन्च कर सके। और यहाँ पे देखिए आप आके नीचे सेव कर दीजिएगा। अभी हम देखिए ये मुंबई रीजन से इसको इंस्टांस को दूसरे अकाउंट में कॉपी किया है। अब अगर आप यहाँ पे आते हैं इसको बैक ले आके और आप देखिए अभी मुंबई रीजन में है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूं और यहाँ पे अगर प्राइवेट इमेज में करते हैं तो देखिए वही सेम इमेज आ गई। यहाँ पे अगर कोई इमेज जो मेरे द्वारा ऑन की जा रही थी वैसी कोई नहीं है, और जो उसने शेयर की है वो इमेज यहाँ पे आ गई। तो वो आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, सेम सारी डिटेल रहती है और कुछ भी उसमें मतलब चेंजेस नहीं रहता, जैसे कि आप सेम अकाउंट में दूसरे रीजन में कॉपी करते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इमेज आ चुकी है, और इस इमेज से अगर आप चाहते हैं तो इस इमेज को किसी दूसरे रीजन में भी कॉपी कर सकते हैं सेम ऐसे। और उसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, अगर यहाँ पे आप टिक करते हैं और यहाँ पे एक्शन में जाते हैं और यहाँ पे कॉपी इमेज कर देते हैं, इमेज का देखिए नाम वगैरह सेम रखते हैं और हम इसको मान लीजिए एक सिडनी रीजन में कॉपी कर देते हैं। ये देखिए हमने कॉपी कर दिया है इसको। देखिए अगर हम यहाँ से जाके अपने मुंबई रीजन से यहाँ पे अगर सिडनी के रीजन में जाते हैं तो यहाँ पे हमने जो कॉपी किया वो हम यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि हमारा सेम जो इमेज है वो यहाँ पे कॉपी हो रहा होगा। और ये देखिए इसमें देखिए इमेज आ चुका है, बस ये अवेलेबल अभी टाइम लगता है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, उसके बाद ये अवेलेबल आ जाएगा। अब ये अगर इमेज जो ये आपकी है, ये अगर आप देखेंगे ओन बाय मी में, तो ये आपको इमेज अब दिख रही है। क्यों? क्योंकि अब ये आपके अंडर में आ गई है। तो ये बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी एक बार आपसे इमेज क्रिएट करता है तो हो सकता है किसी रीजन से वो फिर उसको हटा दे, तो आप उसको अगर एक दूसरे रीजन में कहीं कॉपी कर लेंगे या उसी रीजन में कॉपी कर लेंगे तो अब आप इसके ओनर आप खुद हो गए हैं। तो अब अगर वो उसको डिलीट करता है तो आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब अगर यहाँ से अगर आप मुंबई रीजन में चलिए, मैं भी आपको एक बार दिखाऊंगा भी कि अगर वो परमिशन हटाता है तो क्या असर पड़ता है। अगर मान लीजिए ये आपकी यहाँ पे अगर जो अभी देखिए ओन बाय मी में कोई नहीं है, क्योंकि जो हम उसने शेयर की है वो यहाँ पे दिखेगा। देखिए प्राइवेट की उसने शेयर किया तो यहाँ पे हमें दिख रहा है। अगर मान लीजिए हम इससे एक इंस्टेंस लॉन्च कर देते हैं, तो अगर आप देखेंगे अभी सेम जो प्रोसेस है लॉन्च करने का वो करके, और एक बार हम देख लेते हैं कि क्या हमारी सेम इमेज यहाँ पे आई है जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। इसको हम डाल देंगे कि न्यू और AMI जो हमारी नई बन रही है। और उसके बाद देखिए आपको इसमें सेलेक्ट का ऑप्शन, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो देखिए सीधा उस पर आ रहा है। आपको इसमें कुछ OS वगैरह नहीं सेलेक्ट करना है, T2 ही रखने देते हैं। की पेयर जो इससे पहले भी हमने जनरेट किया था वो इसमें देखिए हमने नहीं जनरेट किया था, इससे पहले वाले अकाउंट में किया था, ये हमारा दूसरा वाला अकाउंट है। तो इसमें अगर मान लीजिए हम एक की पेयर जनरेट भी कर लेते हैं कि न्यू AMI के नाम से, ये देखिए यहाँ पे एक नया की पेयर हमने जनरेट कर लिया और ये यहाँ पे आके यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। अब ये देखिए अगर उससे आगे की डिटेल जो है इसको भी हम SSH और HTTP कर देंगे, जैसे कि इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं, लॉन्च करने का प्रोसेस सेम रहेगा।
वॉल्यूम हम 10 GB ही ले रहे हैं और उसके बाद इसको लॉन्च पे क्लिक कर दिए। अब अगर आपको पता होगा कि 1 से 2 मिनट का टाइम ये लेता है लॉन्च होने में, तब तक हम एक काम कर सकते हैं कि जो हमारी पेम फाइल है उसको पीपीके में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने नई की जनरेट की है तो उसकी हमें जरूरत होगी। तो यहाँ पे अगर हम पुट्टी जेन में आते हैं, यहाँ पे लोड पे सेलेक्ट करके, और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर इस पे हम ऑल करते हैं तो ये देखिए अभी जो हमारी नई वाली फाइल है ये आ गई, और इसको हम यहाँ पे करके और सेव प्राइवेट की में करके और सेम पाथ पे सेव कर देंगे। अब इसको हम नाम जो डाल देते हैं वो न्यू AMI डाल के और सेव कर देते हैं। ये देखिए इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हमें 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, जितने देर में ये हमारा देखिए स्टेटस जो है चेक 2x2 का आ जाए। और जैसे स्टेटस 2x2 का आ जाएगा उसके बाद की इसकी हम आगे की डिटेल देखते हैं। ये देखिए हमारा जो यहाँ पे इंस्टांस है वो रनिंग आ चुका है और इसका जो स्टेटस चेक है वो 2x2 का आ चुका है। और ये अब हमारा प्रॉपर वर्किंग है। और इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा तो हम उसके बाद क्या करते थे, इसको लॉग इन करते थे और जो हमने फाइल क्रिएट की थी वो फाइल को हम देखते थे कि जो SSTech के नाम से हमने फाइल क्रिएट की थी कि क्या वो फाइल अभी भी जो नया इंस्टांस क्रिएट हुआ उसमें है। तो वो डिटेल हमने पिछले में करके वेरीफाई कर लिया था, तो उसको करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एक चीज अगर आप देख सकते हैं, अगर आप मान लीजिए इसकी पब्लिक IP को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे जो हमने इससे पहले का इंस्टांस क्रिएट किया था उसमें अगर मान लीजिए हम इस पब्लिक IP को पेस्ट करते हैं तो देखेंगे उसमें भी हमने एडिट करके लिखा था दिस इज माई वेब सर्वर। और यहाँ पे भी देखिए कॉपी अगर हम IP सेलेक्ट कर रहे हैं वही आ रहा। अगर अभी आप यहाँ पे देखिए कि जो इससे पहले हमारा इंस्टांस क्रिएट था, यहाँ पे है देखिए वो इंस्टांस जो हमने सबसे पहले क्रिएट किया था जिसकी हमने इमेज ली थी, अगर इस IP को भी हम कॉपी करते हैं यहाँ पे देखिए IP दोनों डिफरेंट है, इसमें 254 और 214 है और इसमें 178 118 है। तो IP भी डिफरेंट है, सेम IP नहीं है, बट देखिए डिटेल सेम है क्योंकि हमने उसमें क्रिएट किया था उसके बाद उसकी इमेज ली थी। तो अगर आप इस तरह से और भी कुछ चीज ऐड करके या कोई डिटेल डाल के देखना चाहते हैं तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि सेम डिटेल कॉपी होके जो नया इंस्टांस होता है वो सर्विसेज उसमें ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड होती है। तो यही इमेज का फायदा है। और दूसरी एक चीज जो मैं अभी आपको बताने जा रहा था कि जो हम जब हम कॉपी करने के बाद उसको हमने एक नया रीजन में क्यों कॉपी किया था, या उसी रीजन में भी आप कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि इन केस अगर किसी रीजन से जिसने आपके साथ शेयर किया अगर उसने डिलीट कर दिया आपका अकाउंट के साथ शेयर करना, तो आपके अकाउंट में हालांकि इमेज कॉपी है उसके बाद भी वहां से वो गायब हो जाएगी। तो इसलिए हमें जरूरत होती है कि वो हम उसको एक अपने लिए किसी एक अकाउंट में सेव रखें। अगर अभी आप देखेंगे यहाँ पे आएंगे इमेज पे, तो अगर ये देखिए हमारी इमेज है जो हमने क्रिएट की थी और इसके एक्शन में आके यहाँ पे एडिट परमिशन पे करेंगे। यहाँ पे देखेंगे अगर, तो ये देखिए हम इस अकाउंट के साथ इसको शेयर कर रहे हैं जो कि मेरा ही अकाउंट है। तो अभी अगर आप इसको चाहते हैं, यहाँ पे देखिए हमने इसको डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, इसको सेव कर दीजिएगा। सेव कर दिया, आपका जो ये है डिटेल वो सेव हो गया। अब अभी देखेंगे अगर हम दूसरे वाले अकाउंट पे चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस अकाउंट के साथ डिटेल हमने शेयर किया था वो यहाँ पे इमेज में आएंगे और देखिए अभी प्राइवेट में ओन में अगर आप आते हैं उसमें भी कुछ नहीं है और देखिए जो प्राइवेट में है उसमें भी कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से भी वो डिटेल गायब हो गई। हालांकि जो आपने इंस्टांस क्रिएट किया है वो इंस्टांस आपका रहेगा यहाँ पे आप देखेंगे। या अगर आपने इसको सिडनी रीजन में कॉपी किया था, क्योंकि सिडनी रीजन में कॉपी करने के बाद आप इसके ओनर खुद हो गए थे, तो आप जिसके ओनर आप हैं वो डिटेल यहाँ पे सेव रहेगी और जो कॉपी किया गया था या जो शेयर किया जा रहा था वो डिटेल गायब हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए अमेजॉन मशीन इमेज में क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपकी वो रीजन से मतलब वो इमेज सेव है बट वहां से गायब हो गई। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी के साथ शेयर करते हैं तो अगर आपके साथ कोई शेयर करता है तो उसको आप एक और रीजन में
सेव रख लीजिए वो, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होता है कि कभी कुछ इशू हो तो आप उसका यूज कर सकें, जब तक कि आप नया इंस्टांस नहीं क्रिएट कर रहे हैं और सारी चीजें। हालांकि जब आप इंस्टांस क्रिएट कर दिए तो उससे फिर इमेज ले सकते हैं, तब कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तब तक के लिए जरूरत रहती है। तो ये सारी डिटेल रही इस वीडियो में, इतना ही। और इसको आप जो भी चीजें सेलेक्ट किए हैं उसको यहाँ से देखिए मैं डी रजिस्टर कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे अगर EC2 में आ जाएंगे तो हमने एक इंस्टांस भी क्रिएट किया था, उसको भी हम यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे। EC2 इंस्टांस यहाँ पे देखिए अब हमारे पास कोई नहीं बचा है, क्योंकि हमने उसको टर्मिनेट कर दिया है और यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है। और अगर यहाँ पे देखिए एक अभी गलती हमसे हो रही थी, क्या हो रही थी कि हम ये सिडनी रीजन में देख रहे थे। यही चीजें मैं बताता हूँ कि रीजन का जरूर ध्यान रखिए। अभी देखिए वहां पे कोई इंस्टांस नहीं दिखा रहा था, अभी जैसे ही हम मुंबई रीजन में आएंगे हमें इंस्टांस दिखने लगेगा और वो हमारा इंस्टांस छूट जाता। फिर वो क्या होता कि अगर हम भूल जाते तो वो बिल जनरेट होता रहता। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे EC2 में अभी आप आएंगे, इससे पहले हम सिडनी रीजन में देख रहे थे। अब यहाँ आप देखेंगे एक इंस्टांस देखिए, क्योंकि मैं टर्मिनेट इसको हमने नहीं किया था, तो यहाँ से आप इसको टर्मिनेट कर दीजिए। और ध्यान रखिए कि जिस रीजन में आप काम कर रहे हैं उस रीजन का याद रखिए और उसको इंस्टांस को टर्मिनेट जरूर कर दीजिए। तो बाकी जो इसका इंस्टांस है वो हम आप टर्मिनेट कर लीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और लगातार कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। बाय बाय।